अब ये वाला सवाल, तो इसमें क्या पूछ रखा है, टेन पी माइनस कॉट आर ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, ये लंब दे रखा है हमारे पास, मतलब ये भुजाएं दे रखी हैं। तो ये तुम्हारे पास कर्ण होगा हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट। तो हमें क्या निकालना है, एक ये भुजा निकालनी है बस। अगर ये भुजा निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा जो भी ये है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। तो ट्राइंगल कौन सा है ये, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा ये, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग क्या होता है हमारे पास, कर्ण का वर्ग क्या है, कर्ण 13 है इसमें, क्योंकि ये संपूर्ण के सीधा सम्मुख है ये। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो ये मान लिया हमने। अब ये क्या है हमारा, 12 का स्क्वायर। अब ये क्या है हमारे पास, क्यू आर का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 13 13 169, और ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 25। तो क्यू आर इक्वल टू 5, क्योंकि 5 ये होना था 25, और 25 का स्क्वायर, 25 का वर्गमूल निकलना था 5 आ गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5, यानी कि ये भुजा की आ गई हमारे पास 5। अब देखो हमें क्या निकालना है, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी क्या है हमारे पास, अब पी एंगल की बात कर रहा है वो। तो पी एंगल का है हमारे पास, पी एंगल है हमारे पास ये। अब देखो हमारे ये हमारे कौन सा, टेन पी। तो टेन पी, तो पी का सम्मुख कौन सा है, ये। तो यानी कि हमारे पास लंब, इस समय लंब, इसके लिए हमारे पास एंगल पी के लिए लंब ये वाला होगा हमारे पास। तो टेन पी की इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बराबर क्या होता है हमारे पास, टेन बराबर होता है ना, तो ये होता है हमारे पास टेन। तो टेन होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब क्या है हमारे पास, लंब है 5, और आधार क्या हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा। जो भुजा सबसे बड़ी होती है वो कर्ण नहीं होता है, या जो 90 डिग्री के सम्मुख होता है वो कर्ण होता है। तो ये गया हमारे पास लंब बटे आधार। फिर कोट कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा होता है आधार बटे, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस कॉट आर। अब आर की बात कर रहा है, तो आर, आर इसकी बात कर रहा है। अगर ये आर की, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा। और हमें आधार बटे लंब लिखना है। तो आधार कितना है इसका, आधार अब क्यू आर 5 हो जाएगा, और बटे, अरे ये उल्टा होगा ना अब, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। आधार, आधार वो लंब ये होगा, आधार आधार क्या हो जाएगा, अब यार 5, लंब की हमारे पास 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0, यही निकालना था हमें। अब है नेक्स्ट सवाल। तो इसने क्या दे रखा है हमें, साइन ए दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 3/4। अब क्या बोला है, कॉस या टेन है निकालो। तो सबसे पहले साइन दे रखा है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया 90 डिग्री का, तो लंब बटे ये साइन है, तो साइन थीटा बराबर होता है, ये होता है लाल आम लाया ये, तो साइन थीटा ये हो गया। तो साइन में क्या क्या दे रखा उसने हमें, सबसे पहले लंब दे रखा, तो ये होगा लंब, और ये होगा कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास, 3 के रेशियो में है, 3/4। तो ये हो गया हमारे पास 3, लंब कितना है 3 के, और कर्ण है हमारे पास 4 के। अब हम के क्यों लिख रहे हैं, ये तो हमारे पास रेशियो है ना, ये हमारे पास ये थोड़ा है कि ये मतलब हमारे पास के वैल्यू लिख भी सकते हैं नहीं भी, मगर हम जैसे कि हमने के लिख दिया यहाँ पे। तो के, ये तो हमारे पास रेशियो है, जैसे कि 3 कुछ होगा, 3 की वैल्यू के बाद कुछ होगा। तो यानी कि जैसे कि 3 के लिख दिया, हमारा एक भुजा 3 के है और दूसरी भुजा 4 के, तो के से के कट जाएगा, यानी कि 3/4 में हमारे पास कौन सा, ये साइन है, यानी कि जो लंब और कर्ण का रेशियो है। तो ये हो गया, इसे हम के लिख भी सकते हैं, लिख लो इसे। तो 4/3/4 में है ये, तो 4 के 3 के। तो हमारे पास अब किसका, अब हमारे पास ये क्या आधार कितना आ जाएगा, अब एंगल ए की बात कर रहा है, तो एंगल ए इसे इसे रख लो।
अगर हम एंगल ए इसे रखेंगे तो तभी तो लंब ये होगा, तो लंब ये होगा ना, एंगल ए के सम्मुख भुजा तो एंगल ए, तो लंब बटे तो ए ये होगा, बी ए और सी ए। अब किसकी बात कर रहा हो, लंब बटे कर्ण। तो अब ये वाली भुजा क्या आएगी हमारी, ये वाली भुजा आएगी हमारे पास। सब अगर ये लंब है और ये कर्ण है तो साइन थीटा बराबर, तो ये हो गया। अब हमारे पास ये निकालना हमने बी ए, तो बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, और बी ए का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 के, और ये हो जाएगा बी ए का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 में, ये इधर जाएगा तो 16 में से 9 गया 7, तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर इक्वल टू बी ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, बी ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट 7 के, ये स्क्वायर है तो एक के बाहर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट 7 के। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें कॉस निकालना है, तो सिंपल हो गया सवाल। तो सबसे पहले कॉस ए, तो ए इसी एंगल की बात कर रहा हो, किस, अभी भी इसी एंगल की बात कर रहा है, यानी कि अब लंब यही होगा, कर्ण यही होगा, आधार यही होगा। तो यानी कि हमें इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कॉस ए, तो क्या होता है हमारे पास, तो आधार बटे कर्ण, तो कॉस बराबर आधार, आधार कितना हमारे पास और कर्ण कितना है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 7/4, क्योंकि के से के कट गया। अब हो गया हमारे पास दूसरा है हमारे पास 10, तो 10 ए, अब भी एंगल ए की बात कर रहा है, तो 10 लंब ये होता है हमारे पास लंब बटे आधार, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना भी हमारे पास वही है, और आधार क्या है हमारे पास रूट 7 के, तो ये हो गया 3/√7, ये आ गया हमारे पास। तो यही हमें निकालना था। एक बार फिर से देख लो कि हम ये क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, हम के इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये तो रेशियो दे रखा है हमें, 3/4 दे रखा है, यानी कि हमारे पास अगर हम इसे भुजा में रखेंगे तो भुजा में ये थोड़ा होगा 3 ही, यानी कि जो हमारे पास ये इस प्रकार से बना था ना 3 4 और ये 7, तो जैसे कि हमारे पास ये बना था 3/4, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसकी इस भुजा की लंबाई 3 होगी। सिर्फ ये दे रखा है कि इसकी इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई का रेशियो क्या है हमारे पास 3/4 है, रेशियो दे रखा है। तो हमने क्या मान लिया, के कोई ऐसी संख्या है कि जो दोनों, के ऐसी संख्या है कि जो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करने पर इस भुजा की लंबाई आ जाए और 4 की मल्टीप्लाई करने पर इस भुजा की लंबाई आ जाए ये वाली की। तो हमने क्या कर दिया था, अब 3 के 4 के, अब देखो फिर से रेशियो वही तो आ रहा है, रेशियो से ये कट जाएंगे दोनों के, और 3/4, यानी कि हम रेशियो की बात कर रहे हैं सिर्फ। ये तो पढ़ा था हमने कि त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति हमने ये पढ़ा था ना, त्रिकोणमिति के अनुपात ये पढ़ा था। ये तो सिर्फ रेशियो है, ये लंब और कर्ण के रेशियो, यानी कि ये माप नहीं है उसकी, यानी कि एग्जैक्ट माप नहीं होगी ये। ऐसे नहीं कि हम ये लंब 3 सेंटीमीटर का होगा और कर्ण 4 सेंटीमीटर का होगा, ये नहीं, ये इसका मतलब है कि 3/4। अब है चौथा सवाल। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, कॉट ए दे रखा है, कॉट ए इक्वल टू दे रखा है हमें, अभी इसके नीचे तो आ जाएगा ये। अब कॉट बराबर क्या होता है हमारे पास, कॉट बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
आधार बटे लंब, आधार ये हो गया आधार, तो यानी कि ये आधार है हमारे पास। तो ट्राइंगल बना लो इसमें। अब हमें ए ज्ञात करना है, ये हमें ए दे रखा है तो ए यहाँ लिखना है, और ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये हो गया सी, और ये मान लो बी। हमें ये ज्ञात करना है, ये दे रखा है मतलब एंगल ए के बारे में दे रखा है। तो अब हम ये क्या होगा, कॉट ए, तो आधार ये होगा आधार, और बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, तो ये रख दो बस। तो आधार क्या है हमारे पास, आधार तो ये, और लंब क्या है, जिस कोण को जो कोण दे रखा है उसके सम्मुख भुजा। तो कोण क्या हो गया हमारे पास, वो लंब क्या हो गया हमारे पास 15। तो ये क्या निकल जाएगा, अब ये तो निकल जाएगा, जो पाइथागोरस पर में लगा दो, तो यहाँ से निकलेगा हमारे पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 15 15 225 64 ए सी इक्वल टू, और तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 289। ये कितना बनेगा 289। अब ये अगर स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो अनरूट जाएगा ये 289, और जब अनरूट जाएगा तो यानी कि 17 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। तो ये हो गया हमारे पास ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 17। बस अब कुछ भी निकाल सकते हैं हम इससे। अब निकालना हमने साइन है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर होगा लंब, तो लंब कितना है इसमें ए की बात कर रहा है अभी, तो 15 बटे कर्ण कितना है 17, और सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा, ये होगा लाला आम लगे के, तो सेक को पता है ये, तो कर्ण बटे आधार, तो होगा कर्ण, कर्ण कितना है इसमें, आधार कितना है बस। तो ये हो गया हमारे पास। अब है 5वां सवाल, इसमें सेक थीटा दे रखा हमें, तो ये हो गया 90। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, ये बोला ये, यानी कि जितने भी साइन कॉस टेन कॉट जितने भी हैं सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो सेक है, तो सेक कहाँ पे होता है ये, तो सेक बराबर क्या होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार, तो ये तो हो गया हमारे पास कर्ण, और ये हो गया हमारे पास आधार। तो कर्ण कर्ण कितना है हमारे पास 13, आधार कितना है 12, और ये कितना है हमारे पास, अभी कितना निकल जाएगा हमारे पास, अभी त्रिभुज को कुछ नाम दे दो। अब थीटा की बात कर रहा है तो थीटा हमने ये ले लिया माना, थीटा ये ले लिया, अगर हम थीटा ये लेंगे तभी तो ये लंब होगा, क्योंकि हमने इसने लंब तो दे ही नहीं रखा इस समय, ये होगा कर्ण ये आधार। तो कर्ण तो है जो ये वाला भुजा जो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होती है कर्ण होती है, ये आधार, और ये जिसको निकालना है हमने जो थीटा दे रखा है उसके सम्मुख भुजा होती है लंब, तो इसलिए हमने इसको लंब थीटा यहीं रखा, यहाँ भी रख सकते थे हम थीटा, मगर क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर हम यहाँ रख देते थीटा अगर, तो इसने लंब बन जाना था फिर, तो हमने इसे लंब नहीं बना, हमें लंब दे ही नहीं रखा, हमें तो ये दे रखा है आधार, तो इसे हमने आधार ही रहने दिया, और यहाँ थीटा यहाँ ना लगा के यहाँ लगाया, अब ये बन गया लंब। अब हमने लंब निकालना है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा अन्य दो भुजाओं का वर्ग, तो प्लस लंब का वर्ग, या ए बी का वर्ग भी लिख सकते हैं इसे। तो कितना हो जाएगा ये 169, और ये इधर आके होगा 149 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ये होगा 25, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 5। अब वैसे तो के भी लिख सकते थे हम, के कर करके करना था हमने वैसे, मगर हमें कोई जरूरी नहीं है के भी लगाना ही है, वैसे लगाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास 5, तो ये आ गया हमारे पास 5। अब हम कुछ सारे निकाल सकते हैं, हम जितने भी हैं हमारे पास सेक थीटा, सबसे पहले हमने साइन थीटा निकाला, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारे पास थीटा ये है, तो लंब यही तो होगा, ये वाला लंब हो गया, तो 5 बटे
लंब बटे कर्ण, फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो हाँ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका 12, कर्ण कितना है 13, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारे पास 5, आधार कितना है 12। अब देखो हम जो हमारे पास सेक बनता है, कॉसेक बनता है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, ये होता है ना कॉसेक, और ये होता है हमारे पास टेन ओ कॉट, और ये होता है साइन, और ये होता है कॉस, और ये होता है टेन, ये क्या है 10। तो हमारे पास साइन का उल्टा हमेशा कॉस होता है, क्योंकि हम जब करते हैं ना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण करते हैं हम साइन थीटा बराबर, तो कॉस सेक थीटा बराबर क्या करते हैं हम, कॉस सेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब, कॉस सेक थीटा ये होता है ना कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, यानी कि अब क्या दिख रहा है हमें, ये इसी का उल्टा तो है, ये आपस में उल्टे हैं, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस सेक थीटा, ये होता है उल्टा, तो यानी कि अगर ये उल्टा होगा तो इसका उल्टा कर दो सीधा सीधा कॉस सेक के बराबर, तो कॉस सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 13/5 इसका उल्टा। अब ऐसे ही हमारे पास सेक होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है हमारे पास कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा होगा तो इसका सीधा सीधा उल्टा कर दो, फिर टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा कर दो, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये कर दिया हमने, बस सीधे सीधे निकल जाते हैं ये सिंपल तरीके से। तो ये निकल गया हमारे पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या बोला, ए और बी न्यून कोण है हमारे पास, तो इसमें क्या बोला है कि ए और बी न्यून कोण है। अब यार इसमें ये नहीं दे रहा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये सिर्फ सीधा सीधा त्रिभुज बनाओ। अब तो जब सीधा सीधा त्रिभुज बनाया हमने ये, तो क्या बोल रहा है कि एंगल ए और बी न्यून कोण है, एंगल ए और बी यहाँ ले लिया हमने, तो ए और बी और न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दे रखा हमें कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कि इस एंगल की और इस एंगल की बात हो रही है। अब दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, हमें क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे समान होंगे, ये सिद्ध करना हमें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो सबसे पहले अगर हम ये एंगल समान करना चाहते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ से क्या लंब डाल दिया, अब देखो ये डाल दिया हमने यहाँ से लंब, अगर ये इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा है तो 90 ये 90 होगा, ये भी 90 बचेगा खुद ही, क्योंकि 180 होती है एक रेखा का कोण। ये हमने क्या मान रहा, सी डी क्या है हमारे पास लंब पड़ रखा है किस पे, ए बी भुजा पे, तो सी डी लंब है किस पर, ए डी भुजा पर, ये माना। ये लाइन हमने अपनी तरफ से ले रखी है, सी डी हमने लंब लिया ए डी पर, ताकि हमें 90 डिग्री के दो कोण मिल जाएं। हमें और क्या दे रखा है, हमें ये खींच दिया हमने, और दिया क्या है हमें, दिया क्या है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा हमें। अब हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा, तो सबसे पहले हम अगर हम ये इन एंगलों को सेम कैसे कर सकते हैं, यदि हम ये हमारे पास क्या दिख रहा है, एक मतलब किस प्रकार का, अगर दो एंगल समान होते हैं तो क्या बनता है हमारे पास सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी कि अगर हम क्या कर दें, ये वाली भुजा को इस भुजा के क्या कर दे बराबर कर दे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ए माना जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है समबाहु त्रिभुज बनता है ना, ये सम द्विबाहु, तो दो भुजाएं बराबर, अगर ये दो बराबर हो गई तो ये वाले एंगल भी क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं। तो हमें सबसे पहले यही करना है बस इस क्वेश्चन में, कि हमें ए बी इक्वल टू क्या लाना है, हमें ए सी इक्वल टू ये वाली भुजा किसके बराबर लानी है, सी बी भुजा के बराबर लानी है बस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी भी बन जाएगा। तो सबसे पहले अब हमें कहते हैं जो दे रखा है, जिस कंडीशन के हिसाब से दे रखा है उस कंडीशन के हिसाब से हमें चलना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए किसकी बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो कॉस ए, तो लंब कौन सा होगा हमारे पास कॉस ए में, यही तो होगा। अब हम लेंगे ट्राइंगल सी डी ए, तो कॉस ए के लिए होगा लंब। तो लंब क्या हो गया हमारे पास, सी डी। कॉस ए बराबर कॉस, कॉस है ना तो आधार बटे कर्ण होगा ना। अरे आधार, आधार क्या है इसका, ये तो हो गया लंब। सी डी तो हो गई लाल, लाल रेखा हो गई लंब, और ये हो गया सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारे पास, आधार है ए डी, और अपॉन कर्ण कितना है, इसे थोड़ा इधर लिखते हैं, कॉस इक्वल टू कॉस बी। तो आधार, आधार कितना हमारे पास ए डी, अपॉन कर्ण कितना हमारे पास ए सी, इक्वल टू कॉस बी। अब बी की बात कर रहा है ना, कॉस बी की, तो अब दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा है, यानी कि वो, तो बी की यानी कि कर्ण, कर्ण क्या हमारे पास इसमें बी सी। ये तो का सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और आधार, आधार पहले आधार आएगा। तो आधार क्या है हमारे पास बी डी, अपॉन कर्ण क्या है हमारे पास बी सी। ये हो गया बी सी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, हमने ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसे क्या मान लिया, इक्वल टू से के रेशियो मान लिया। माना ए डी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन बी सी बराबर, माना इनका रेशियो कितना है के, ये हमने मान रखा है कि के हमारे पास इनका रेशियो है। तो ये हम मान लिया हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे हम इसके साथ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए सी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू बी सी। के बी सी, तो ये हो जाएगा। अब देखो हम कैसे करेंगे इसे, ये तो आ गया हमारे पास दो ए डी और किसकी वैल्यू, बी डी की वैल्यू। अब देखो, अब हम दोनों त्रिभुजों में क्या लगाएंगे, इसमें जो दो त्रिभुज हमारे पास, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए डी सी व ट्राइंगल डी सी बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय यूज करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो क्या होगा हमारे पास कर्ण का वर्ग। तो सबसे पहले हम किस वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं, एडीसी में, यानी इस वाले ट्राइंगल में। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है हमारे पास ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि सी डी दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन भुजा है दोनों में सी डी, तो इसलिए हमने सी डी का ही वर्ग निकाला। और ये हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण एक, मान लो इसे। अब हम इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल दो में लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ट्राइंगल दो यानी कि बी डी सी में, तो ट्राइंगल अब हमारे पास फिर होगा कर्ण का वर्ग, इसमें लगा लिया। अब इस वाले त्रिभुज में तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा हमारे पास, कर्ण क्या है सी बी है, बराबर हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब सी डी को इधर सी डी की वैल्यू निकाल दो फिर यहाँ से भी, तो सी बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर समीकरण दो। अब ये हमारे पास दो सी डी आ गए दो, तो इनकी वैल्यू क्या कर दो, बराबर रख दो। तो इसलिए समीकरण तीन व चार से, यहाँ पे लिखो अब समीकरण तीन व चार से, समीकरण दो व एक व दो से, समीकरण एक व दो से, तो इनकी वैल्यू क्या है, बराबर है तो सी डी, तो सी डी ये स्क्वायर है, सी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर से इस प्रकार लिख सकते हैं हम, ए डी की स्क्वायर माइनस बराबर होगा सी बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर।
अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी तो बराबर ही होंगे खुद ही। तो ये हो गया हमारे पास बी डी का स्क्वायर। अब देखो, अब हमने क्या निकाला था यहाँ, ए डी इक्वल टू, हमने ए डी इक्वल टू ये निकाला था ना हमने, ए डी इक्वल टू हमने ये निकाला था, बी डी इक्वल टू ये निकाला था। अब इसे इस वाली समीकरण में रख दो। अब इसे समीकरण मान लो 3, अब इसमें हम समीकरण 3 में क्या रख रहे हैं, ए डी बराबर जो भी निकाले थे हमने, ये ए डी इक्वल टू के ए सी निकाला था, तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी की जगह ये रख लो, तो ए डी की जगह रखेंगे तो के स्क्वायर क्या बनेगा, ए डी की जगह के स्क्वायर ए सी बराबर हो जाएगा हमारे पास सी बी। सी बी क्या है हमारे पास, सी बी तो कुछ नहीं है, सी बी की वैल्यू माइनस बी डी इक्वल टू क्या है, के स्क्वायर बी सी बन जाएगा ये, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा के बी सी का स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर बन जाएगा ये, कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, के स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो अब के वालों को एक तरफ ले लो, तो के वालों को, इससे के को हम इधर ले जा रहा हूँ मैं, और बिना के वाले को एक तरफ ले रहा हूँ मैं, बराबर हो जाएगा, ये प्लस का होगा इधर जाके, तो के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये तो सेम दिख रहे हैं, ये कट गए आपस में, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, और के इक्वल टू कितना आ गया, के का कितना भी स्क्वायर कर लो 1 ही आता है। तो अब हमें क्या दिख रहा है ये, अब के इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने ये कहाँ, तो इसलिए हमारे पास इसको हमने कहाँ रख दिया, इसमें रख दिया, जो हमारा के इक्वल टू 1 आया, अब हमने यहाँ रख दिया इसे इस वाली इन दोनों समीकरणों में, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यानी कि इसमें रख दिया हमने। अभी हमारे पास के इक्वल टू 1 आ गया। अब इसे हम क्या कहाँ लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू, इसमें रख रहे हैं हम, इस वाले में, तो इसमें रख दिया, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या है, के तो के इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब हम 1 आ गया, यानी कि हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी, इसे यहाँ ले गए, इसे ऊपर ले गए, इसे नीचे ले आए, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी बराबर 1। अब भी बराबर 1 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को 1 के बराबर रख दो, तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यानी कि हमारे पास एक ही आ गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो ए सी बराबर बी डी ए सी बराबर बी सी निकालना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। तो ये इस तरीके बनेगा, ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू 1, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू बी सी बन जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ से बनेगा हमारे पास ए सी इक्वल टू बी सी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं बराबर आ गई, यानी कि हमारे पास एंगल ए बराबर एंगल बी भी होगा। तो इसलिए एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा, एंगल बी भी आएगा। क्यों, क्योंकि जब दो दो भुजाएं बराबर आ गई, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत कोण भी क्या होते हैं, उन दोनों भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या हो, ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो यही तो हमें सिद्ध भी करना था। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो भी लिखना है हमें, कि दो किसी भी त्रिभुज की, तो त्रिभुज कौन सा था, एबीसी के हमारे पास दो भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। इसका संगत कोण कौन सा है, ये, इसका संगत कोण कौन सा है, ये। तो ये हो गया हमारे पास, ऐसे इस प्रकार से सिद्ध हो गया।
हम यहाँ पे ही कर सकते थे इसे, हमें ये इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं थी। वैसे से इस सवाल को हम यहाँ पे क्या करते थे, इसे उल्टा कर देते। हमने यहाँ पे देखा था ना, ए डी अपॉन ए सी था हमारे पास, इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी था, इक्वल टू के रखा था। हम इसे यहीं पे उल्टा कर देते, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या था, के। हम यहाँ पे कर देते तो हमें इतना लंबा, अब यहीं पे कर देते तो अब की बार हम क्या करते, ए डी इक्वल टू के बी डी, इसको भी रख सकते थे हम, इस वैल्यू को, ए डी यहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे, यहाँ पे ए डी, इससे भी वही आना था। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमने सिद्ध कर लिया। मतलब इस सवाल का कुल मतलब ये था कि अगर हमें एंगल ये और एंगल ये बराबर करने, एंगल ए एंगल बी, तो हमें कौन कौन सी भुजाएं, ए सी भुजा और बी सी भुजा भी हमें बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि तो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और इसके ये दो भुजाएं बराबर होंगी तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये हो गया सवाल समाप्त। अभी क्या है कि ये दे रखा हमें कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये होगी, ये तो हमारे पास आधार है, आधार बटे लंब। तो एक संपूर्ण त्रिभुज खींच लो और ये हो गया हमारा थीटा, क्योंकि थीटा दे रखा है तो यानी कि इसकी बात कर रहा है। अब इसी ये थीटा होगा तो ये लंब होगा हमारे पास, ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो लंब, अब हमें क्या दे रखा है, आधार बटे लंब कॉट थीटा। तो आधार बटे आधार, सबसे पहले आधार दे रखा है 7 के रेशियो में और लंब दे रखा है 8 के रेशियो में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सबसे पहले इसमें हम। तो पाइथागोरस पर सबसे पहले त्रिभुज का नाम रख दो एबीसी। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 8 8 64, 7 7 49, तो कितना हो जाएगा ये, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा 113। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 113, ए सी का हो जाएगा 113 13। के लिखना चाहो तो लिख सको, नहीं तो रहने दो इससे के। तो ये कर्ण आ गया हमारे पास 113 के रेशियो में, रूट 113। अब देखो इसमें पहला खंड पूछ रखा है इसने हमें, पहला खंड पूछ रखा है 1 प्लस साइन थीटा, और फिर ये दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस बी का और ये ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर एक, तो एक 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसे हटा दो। तो ये हो गया। अब हम यहाँ क्या वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास इस समय, ये थीटा की बात कर रहा है तो थीटा के मुख पर के सम्मुख क्या होता है, लंब होता है हमेशा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 बटे कर्ण। कर्ण क्या है हमारे पास, रूट 113 का स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है। तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास, आधार है हमारे पास 7 बटे कर्ण कितना है, का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113 अपॉन, क्योंकि रूट 113 इंटू 113 113 होगा,
1 माइनस 7 7 49, ये इस पूरा था ना, ये स्क्वायर इस पे लगेगा कॉस स्क्वायर टोटल पे, तो 7 7 49 अपॉन 113, तो क्या हो जाएगा ये 113 माइनस 64 बटे 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब जब भी हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू यहाँ पे होगा बीच में, और ये होगा ए अपॉन बी और ये होगा सी अपॉन डी, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम ए अपॉन बी इंटू, इसे उल्टा कर देते हैं डी अपॉन सी को, तो ये क्या हो जाएगा, ये था 113, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब ये बराबर, ये होगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसकी तरह है, उल्टा हो जाएगा ये, यहाँ पे इक्वल टू है बीचों बीच में इसका इक्वल टू, तो ये 113 ऊपर आएगा और ये हो जाएगा 113 माइनस 49, तो 113 से 113 जाएगा, ये कितनी, ये कितना हो गया, ये 113 में से 64 गया, ये हो जाएगा 9, और 10 में से 6 गया 4, तो ये बचेगा, ऊपर बचेगा 49 और नीचे बचेगा 113 में से 49 गया 64, तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई 49/64, तो पहला वाला खंड तो हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा सेकंड वाला सवाल, तो इसमें देर पूछा गया कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट बराबर क्या होता है हमारे पास, कॉट बराबर ये होता है हमारे पास कॉट, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब, तो आधार कितना है हमारे पास 7 बटे लंब कितना है 8, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, तो ये हो जाएगा 7 7 49 8 8 64, ये भी यही आया।